इससे तो भगवान को याद कर तो दोष। भगवत तत्व का ज्ञान दे, सुबह अजपा गायत्री का सब में वही। ये खेतर में कोई द्वेष वाली है, कोई राग वाली है, कोई कुछ है, लेकिन कोई तो ऐसी है कि उनको राग द्वेष के वातावरण के बीच होते हुए भी वो ईश्वर में है। कई ऐसी बच्चियां हैं, कई ऐसे बच्चे भी हैं कि उनको कोई खास राग द्वेष नहीं है। अगर वो संसार में होते तो भी कितना राग द्वेष बढ़ता, इधर है तो कितना कम हो गया, घट गया। ऐसे भी बहुत सारे हैं, लेकिन कई ऐसे होते जिद्दी जकी, वो छोड़ते नहीं है, देर से छोड़ते। कोई बंदर है ना, मुट्ठी भर लिया, अब कोई है तो बेटा छोड़ दे, समझ गया तो छोड़ दे। किसी को छोटी मोटी डंडी लगती तब छोड़ता, नहीं तो फिर बहुत डंडे लगे तब छोड़े मुट्ठी। ये तो ईश्वर की ऐसी व्यवस्था है कि हाथी पर जो महावत बैठा है, हाथी सीधा चलता तो ठीक है, नहीं तो फिर उसे ऊपर से शूल लगाता। ऐसे आपका मन रूपी हाथी धीरे धीरे ईश्वर के रास्ते ठीक चलता तो ठीक है, नहीं तो फिर शूल लगाता है। कुटुंब में, परिवार में, शरीर में इधर उधर के प्रॉब्लम देके सीधा कर देता है। बोले संसार भगवान ने क्या एक बढ़िया फैक्ट्री है ये तो। सब एक दूसरे को तान तून के कस कसा के सबको बराबर मजबूत बनाया जा रहा है। कोई सुविधा का भगत है तो उसको असुविधा मिल जाती है, मान का भगत है तो उसको अपमान करने वाले मिल जाते हैं। कोई खान पान का भगत है तो उसको रोग रूपी देवता भगवान भेज देते। कितनी सुंदर लीला है, कितनी सुंदर व्यवस्था है। जिसको खान पान और शरीर आराम में रुचि है उसको रोग रूपी देवता भेज के तपस्या करवा देता। जिसको यश लाभ है उसको उसके आगे अपयश का रूप लेके भगवान आ जाते। जिसको स्त्री की आसक्ति है उसके अंदर भगवान कृपा करके झगड़े का प्रसाद लेके आ जाते। जिसको पुरुष में आसक्ति है उसके लिए कुछ न कुछ ऐसा भगवान क्या क्या कर देते, कैसे है भगवान। जिसको बेटे में आए प्रीति ममता आसक्ति है तो भगवान फिर बेटे को और बाप को भिड़ा देते हैं, ले बेटे लो अब देखो मेरा ये खेल भी देखो। किसी को नेतागिरी में आसक्ति है तो फिर दूसरे नेताओं के द्वारा देख बेटा ये मेरे प्रसाद में फंसे में ले दमादम। बहुगुणा था अपने इलाके में, उसकी बड़ी आसक्ति। इंदिरा गांधी भी हेलीकॉप्टर उतारने को सफल नहीं हुई, वापस चली गई। मैंने घाट वाले को बोला वो इंदिरा गांधी गई जा रही थी, अपन हरिद्वार में है, उसका हेलीकॉप्टर सुबह गया लेकिन उतारने नहीं दिया, वो वापस जा रहे। अभी एक बार में जो बात आई कि नहीं उतारने देंगे तो नहीं उतारो, वापस आ रहे। बहुगुणा का जोर ज्यादा है। बोलो तो फलाने व्यक्ति को अपन प्राइम मिनिस्टर बना दे। बोले उसने क्या पाप किया, क्यों प्राइम मिनिस्टर बनाओ उसको बेचारे को। तो प्राइम मिनिस्टर बनेगा तो राग द्वेष देश में काम क्रोध में फंसा रहेगा। उनको तो ब्रह्म बनाओ अपने को, इससे क्या। तो मैं क्या मैं बन जाऊं। आज से 25 साल पहले की बात है गंजारा देश का। बोले तुमने क्या पाप किया है कि उस झंझट में पड़ोगे, तुम तो बनाने वाले हो, तुम क्यों बनोगे। मैं कैसा महापुरुष का वचन होता है, हम तो विनोद में बोलते। अब वो बहुगुणा कहाँ और अभी उसकी क्या हालत है। तो बातों कोई उसी के ग्रुप के आदमी, उसी के मानने वाले आदमी उसको गालियां देते। तो पढ़ा है तो पढ़ा एक झोंपड़े में, और वहाँ का MP का मिनिस्टर रह चुका। बहुगुणा मतलब पहाड़ी इलाके में तो PM की क्या ताकत है कि बहुगुणा को रिझाए बिना वो अपना सभा कर सके, नहीं करने। और प्राइम मिनिस्टर के पास तो कितना फोर्स होता है, मिलिट्री ये वो सारी व्यवस्था थी, लेकिन वो हेलीकॉप्टर में वायरलेस से कहा कि माहौल बड़ा तंग है, आप नहीं उतरेगा मैडम, यू कम बैक, गो बैक, वापस जा। इंदिरा सचमुच में वापस गई। सभा को संबोधित करने के लिए चुनाव के दिनों में इंदिरा का हेलीकॉप्टर मैंने इन्हीं बाई आंखों से देखा था। कोई ध्यान समाधि की बात नहीं बोल रहा, उसको वापस कर दिया। इंदिरा भी उससे जरा खटका रखती थी।
बांध नहीं बनने दूंगा, फलाना कर दूंगा, ये कर दूंगा। बांध तो बन ही रहा है। सत्याग्रह किया, ये किया, वो किया, सब विफल 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 विफल। तो अपना जो दबदबा था उसमें जरा रस आने लगा। दबदबा का कुछ दिखा करके दिखाऊंगा तो ले ऐसी मति दी कि अब मर के दिखा दे भाई। जहाँ अहंकार हमारा कहता मैं यह करके दिखाऊंगा, वो करके दिखाऊंगा, तो भगवान अंदर से लीला करते कि देख अब ये अहंकार मर के दिखाता है, तू करके दिखा। आपके जीवन में भी अनुभव होगा, जब आपने अहंकार पूर्वक कोई निर्णय लिया है तो वहां उसने ऐसी लीला की कि आपका अहंकार को मर के ही देखना पड़ा। मेरे को भी अहंकार था, आप तो शायद निर्दोष होंगे, मेरे में तो दोष बहुत थे भाई, अभी भी बड़े हैं। मेरे को लगा कि देखो अपन तो बस ब्रह्मचारी रहेंगे, शादी नहीं करेंगे। तो कभी कोई ले गया ऐसा ज्योतिषी छाया शास्त्री के पास, कोई ले गया क्या, शायद हम ही गए थे। तो तड़प थी ईश्वर प्राप्ति की। तो उसने छाया देख के मापी, बोले तुम्हारा भाई लगन था से। मैं देखा कि ज्योतिषी को पता ही नहीं है कैसा ज्योतिषी था। वो ब्राह्मण था और अच्छा था, लेकिन उस समय 21 साल की उम्र है, ज्योतिषी क्या जाने। हम ईश्वर के सिवा हमको कुछ चाहिए नहीं, शादी करेंगे, ये क्या जानता है। बोले शादी करोगे और फिर तुम चले भी जाओ। हाँ फिर तो बोले तुम्हारा गृहस्थी जीवन होगा। क्या शादी करेंगे, चले जाएंगे, साधु हो जाएंगे, सन्यासी, फिर गृहस्थी जीवन होगा, कैसी बात हो। उसकी तो हाँ तुम्हारा बहुत नाम होगा, बहुत सारी संस्था संपत्ति बहुत होगी। उसके बाद ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, जो भी बोलता गया सचमुच में वो दिखता रहे। फिर ये हुआ कि चलो शादी हुई, लेकिन अपन तो अलग से रहते हैं, ये रहते अलग से रहते, माइयों को नहीं आने देते। तो माँ को लेके आई, माँ अपने बहू को लेके आई, शिवलाल को बोला उनको किराया दे दो, रवाना कर दो यहाँ माउंट आबू में। क्या मिलने दर्शन करने की बात ही नहीं है। शिवलाल रो पड़े, कगरे कि माँ है जिसने जन्म दिया, वो दर्शन करना चाहती है और दूर से खाली दर्शन दे। मैं कहा नहीं, ये ममता बढ़ जाएगी, मोह माया, फिर ये धीरे धीरे सब। शिवलाल है, रो पड़े, ये वो करे, चलो माँ को मिलो। फिर धीरे धीरे माँ दूसरे दिन आई, तीसरे दिन आई, फिर वैसे फिर गुरु जी ने कहा अच्छा भाई अब जाओ। नहीं तो ऐसे फक्कड़ किसी की मजा लगे, कोई माई सामने ताक सके, बाद में यूं कर दे तो उसको रंगीन हो जाए कपड़े, ऐसा पावर बना। अब तुम ये लो प्रसाद, ये लो कैसे, ये सारी दुकानदारी चल पड़ी। लो प्रसाद लो न फलाणु लो न, आ बधु आपड़ा काम, ये तो कोई पुजारियों का काम है, मठाधीशों का काम है, हमारा काम ये नहीं है। लेकिन कैसे हम ये नहीं करेंगे, लोग करो। हम संसार नहीं भोगेंगे, लो संसार में नहीं आएंगे तो बराबर बराबर उतरो। कैसी उसकी लीला है, करो बाबा तेरी मर्जी पूर्ण। तो बोलता है, हम कहते तेरी मर्जी पूर्ण हो तो बोलता है मेरी मर्जी तो ये है कि तू और मैं एक ही तो है। चल तेरी लीला तू जाने मेरे प्रभु, बोल आनंद है। कैसी उसकी लीला है। मूर्खतावश अपने को देह मानते तो बोलते कैसी उसकी लीला, अपने आप को मिटा दो तो फिर लगे मेरी लीला है।